हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में। आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ये वीडियो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर 2023 में जो बच्चे हैं उनके लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था और विकास यानी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। देखिए, बचपन की अवधारणा। बालक का विकास गर्भावस्था से लेकर जीवन के अंत तक चलता रहता है। इसके अंतर्गत शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास एवं सामाजिक विकास होता है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक उसके अंदर विकास होता रहता है। वो चाहे शारीरिक विकास हो या मानसिक विकास हो या संवेगात्मक विकास या सामाजिक विकास। आपके और हमारे बीच भी ये सब एक मनुष्य के अंदर जब मनुष्य जन्म लेता है तब से लेकर जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये सब चलती रहती है। शिक्षा मनोविज्ञान के दृष्टि से बाल विकास को विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित करने के पश्चात प्रत्येक अवस्था का अलग अलग अध्ययन करना आवश्यक समझा गया है। देखिए क्या है। मनोवैज्ञानिक के शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को निम्नलिखित 3 अवस्थाओं में बांटा है। पहला है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था। शैशवावस्था 0 से 5 या 6 वर्ष तक की होती है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक की होती है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक की होती है। अब हम देखेंगे बाल्यावस्था। सबसे पहले शैशवावस्था होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो शैशवावस्था के रहता है। जब 6 पार कर जाता है तो बाल्यावस्था में आ जाता है। जब 12 पार कर जाता है तो किशोरावस्था में आ जाता है। आगे हम देखेंगे बाल्यावस्था के बारे में। शैशवावस्था के पश्चात बच्चा जिस अवस्था में प्रवेश करता है उसे बाल्यावस्था कहते हैं तथा उस अवस्था की अवधि 5 वर्ष के बाद शुरू होकर 12 वर्ष तक की होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि शैशवावस्था के पश्चात बच्चा जिस अवस्था में प्रवेश करता है तो बाल्य यानी 0 से 5 या 6 के बाद जब ये 6 के बाद पार करेंगे तो आ जाएंगे बाल्यावस्था में। उसके बाद जब 5 से एवब जाएंगे तो आएंगे किशोरावस्था में। दूसरे शब्दों में शैशवावस्था और किशोरावस्था के बीच की अवस्था होती है। इस अवस्था में शारीरिक, संवेगात्मक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास होती है। यह मिथ्या परिपक्वता की अवस्था होती है। यह वही अवस्था होती है जब बच्चा अपने वातावरण पर नियंत्रण पाना सीखता है। इस अवस्था में बच्चे में मानसिक विकास, मानसिक स्थिरता भी आती है। इस अवस्था में सामाजिकरण की प्रक्रिया सशक्त रूप से शुरू होती है। जब बच्चे बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जाते हैं तो वो समाज के बारे में अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं। उनके वातावरण से वो प्रभावित होने लगते हैं, वो हर बात को समझने लगते हैं। इस अवस्था को गैंग एज भी कहते हैं। इस अवस्था का दूसरा नाम है, ठीक, गैंग एज जो है दूसरा नाम है किशोरावस्था का। अर्थात इसी अवस्था में समूह गतिविधियों का विकास बहुत ही तेजी से होता है। यह अवस्था बालक के व्यक्तिगत के निर्माण में होती है। बालक में इस अवस्था की विभिन्न आदतों, रुचियों एवं इच्छाओं की प्रतिरूपी का निर्माण होता है। देखिए, किशोरावस्था में बच्चे का मन शांत नहीं होता है। वो बहुत चंचल होते हैं, चंचल स्वभाव के होते हैं, रुचि भरा होता है। वो जो सोचते हैं, हम सोच रहे हैं उसे हम करके दिखाएं, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ बहुत गैंग एज का मतलब आप क्या समझते हैं? गैंग एज का मतलब ये होता है कि जब एक बच्चा दूसरे बच्चा से दोस्ती करते हैं, 2-4 बच्चे फ्रेंडशिप होते हैं, दोस्ती करते हैं,
तो उनके साथ बहुत सारे बातें करते हैं और बातें करते करते बहुत दूर तक निकल जाते हैं। अपने घर से कुछ दूरी तक चले जाते हैं, 1-2 किलोमीटर दूर तक चले जाते हैं। क्या बातें करते हैं वो आपको भी समझ नहीं आता है, बस वो बातें ही करते रहते हैं। उन्हें स्कूल जाना पसंद नहीं होता, स्कूल के बारे में समझ जाते हैं कि स्कूल क्या होता है। घर पे रहना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, खास करके अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद करते हैं। बाल्यावस्था का काल 6 से 12 वर्ष तक की आयु को माना जाता है। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। प्रथम 6 से 9 वर्ष तक की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था तथा 9 से 12 वर्ष तक की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था कहा गया है। पूर्व बाल्यावस्था है 6 से 9 वर्ष तक की अवस्था को, और पूर्व बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष तक की अवस्था को कहा गया। इस अवस्था में बच्चे में कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं जिन्हें अभिभावक और शिक्षक सरलता से नहीं समझ सकते हैं। शैशवावस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश करते समय बच्चा आत्मनिर्भर होने लगता है और वह अपने आसपास के वातावरण को समझने लगता है। शैशवावस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश करते समय बच्चे आत्मनिर्भर होने लगते हैं, वो अपने आसपास के वातावरण को समझने लगते हैं, बातों को समझने लगते हैं, जिस माहौल में रहे वहाँ के माहौल को समझने लगते हैं। इस अवस्था में बालक के जीवन में क्या होती है, अस्थिरता आ जाती है। चलिए अब हम देखते हैं बाल्यावस्था की परिभाषा। बाल्यावस्था की परिभाषा क्या है? बाल्यावस्था की परिभाषा। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था को अनेक प्रकार से परिभाषित किए हैं, जो इस प्रकार हैं। ब्लेयर, जेन्स एवं सिप्सन के अनुसार, ये हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, इनका बाल्यावस्था के बारे में क्या कहना है, क्या सोचे, हम देखते हैं। और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है, बहुत सीमा तक निर्माण होता है। कोल के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल होता है। बाल्यावस्था है बहुत ही अनोखा काल होता है एक बच्चे के लिए। हमारे समय भी, आपके समय भी ये बाल्यावस्था बहुत ही अनोखा रहा होगा। रोज के अनुसार, ये मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार देखते हैं क्या है। बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। बाल्यावस्था क्या है? मिथ्या परिपक्वता का काल है। कोल एवं ब्रूस के अनुसार वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की अवस्था को समझना कठिन है। इससे बाल्यावस्था में बच्चे का जो भाषा होता है उनके बारे में माता पिता के लिए समझना बहुत ही कठिन होता है। किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल है। कोल एवं ब्रूस के अनुसार, चलिए देखते हैं आगे। वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की अवस्था को समझना कठिन होता है। किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल है। किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का क्या है? निर्माण काल। बाल्यावस्था के उपनाम देखते हैं हम। बाल्यावस्था के उपनाम क्या क्या है? बाल्यावस्था के उपनाम देखते हैं यहाँ पे। यहाँ से हम शुरू करते हैं। पूर्व चिंतन की अवस्था, खेल की अवस्था, अभिरुचि की अवस्था, टोली समूहों की अवस्था, जीवन का अनोखा काल, समय, लिंग के प्रति आकर्षण की अवस्था, उसके बाद यहाँ पे मुक्त चिंतन की अवस्था, गंदगी की अवस्था, समूह की अवस्था, निर्माणकारी की अवस्था, चुस्ती की आवश्यकता, आरंभिक विद्यालय की आवश्यकता, तार्किक चिंतन की आवश्यकता और मूर्त चिंतन की आवश्यकता। आगे देखते हैं इसके बारे में क्या है। बाल्यावस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं। प्रत्येक अवस्था के अंतर्गत बच्चे में कुछ न कुछ विशेषताएं देखने को मिलती है। अतः बाल्यावस्था के दौरान बच्चे में
होने वाली गतिविधि से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार है। विकास की दर पर धीमी गति, विकास के दर पर धीमी गति। बालक का विकास जहाँ शैशव काल में विकास की गति तेज तथा गहन होती है, वहीं बाल्यकाल में यह गति अत्यंत धीमी हो जाती है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं होता है कि गति रुक जाती है। यहाँ गति बड़ी ही स्थिरता पूर्वक आगे बढ़ती है। विकास विशेष रूप से लड़कों में यह गति लड़कियों की बजाय ज़्यादा धीमी होती है। इस अवस्था में बच्चा प्रतिरोधक क्षमता को विशेष रूप से विकसित करता है। कहने का अर्थ है विकास की दर पर धीमी गति का इसका अर्थ ये है कि बच्चे जब शैशवावस्था यानी शैशव काल के विकास में गति क्या होता है, तेज तथा गहन होती है। तीव्र गति से उनकी वृद्धि और विकास होती है। वहीं बाल्यकाल में यह गति अत्यंत धीमी हो जाती है, यानी मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है, रुकती नहीं है, धीरे धीरे होती है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं होता है कि गति रुक गई। गति रुकती नहीं है, गति मंद हो जाती है, धीरे धीरे बढ़ती है। यह गति बड़ी ही स्थिरता पूर्वक आगे बढ़ती है, यानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। विकास विशेष रूप से लड़कों में यह गति लड़कियों की बजाय ज़्यादा धीमी होती है। लड़कियों की गति बहुत तेजी में बढ़ती है और लड़कों की गति क्या होती है, थोड़ी मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है। इस अवस्था में बच्चा प्रतिरोधक क्षमता को विशेष रूप से विकसित कर लेता है। स्वतंत्रता। शैशवावस्था में जहाँ हर वह काम जिसे एक बच्चा स्वयं नहीं कर सकता है दूसरे पर ज़्यादा निर्भर रहता है, परंतु बाल्यावस्था में बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा काम स्वयं करना चाहता है और वह हर तरह की स्वतंत्रता चाहता है। जैसे जैसे वह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक अनुभव प्राप्त करता है, वह उन अनुभवों के आधार पर समाज में अपने आप को दूसरे से तालमेल बिठाने तथा उसकी पहचान के लिए प्रयास करता है। निसंदेह वह इस अवस्था में माँ बाप पर निर्भर रहता है। बच्चे को पसंद नहीं होता। जिसे एक बच्चा स्वयं नहीं कर सकता दूसरे पर ज़्यादा निर्भर रहता है। कब शैशवावस्था में बच्चा क्या होता है, दूसरे पर ज़्यादा निर्भर रहता है, परंतु बाल्यावस्था में बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा काम स्वयं करने लगते हैं। जब बाल्यावस्था में बच्चे जाते हैं वो अपना कुछ काम अपने आप ही करने लगते हैं और वह हर तरह के स्वतंत्र चाहते हैं। वो हमेशा आज़ादी चाहते हैं। अगर कोई काम करते हैं अच्छा ना हो, माँ बाप अगर उसे बोल दे कि ये ठीक नहीं, नहीं करो, तो क्या सोचिए कि हमारे लिए हमें अच्छा नहीं बता रहे हैं, कि हम जो कर रहे हैं वही सही है। जैसे जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक अनुभव प्राप्त होता है, वह उन भावनाओं के आधार पर समाज में अपने एक दूसरे के तालमेल बैठाना शुरू कर देते हैं कि वो ऐसा है तो हम ऐसे क्यों नहीं हैं, वो ऐसा कर रहे हैं तो हम भी क्या करेंगे, हम भी ऐसे ही करेंगे। आदर्शवादी दृष्टिकोण। इस अवस्था में बालक संसार की कटु सच्चाइयों को धीरे धीरे स्वीकार कर लेता है या करने लगता है। वह अपने स्वयं के द्वारा चले हुए स्वप्नलोक, कल्पनाओं तथा परियों की दुनिया से निकलकर संसार के वास्तविकता से परिचित होने का प्रयास करता है। सच्चाई की धीरे धीरे स्वीकार करने लगता है। संसार की कुटी सच्चाइयों को क्या करते हैं, धीरे धीरे स्वीकार करने लगते हैं। अपने जो उनका एक ख्वाब होता है, स्वप्न होता है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, उनसे क्या होते हैं, बाहर आते हैं और संसार की जो वास्तविकता है उस पर वो क्या करते हैं, प्रयास करना शुरू कर देते हैं, परिचित होने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। स्वप्न लोक की कल्पनाओं को धीरे धीरे एक सशक्त वास्तविकता की तरह छोड़ने लगता है। भावनात्मक स्थिरता तथा नियंत्रण। इस अवस्था में बालक अपने भावनाओं पर धीरे धीरे नियंत्रण करना सीख जाता है। वह अब भावनात्मक रूप से
अधिक स्थिर होता है। अपने कार्य में शैशव काल के दौरान जहाँ भावनाओं को मुख्य स्थान देने वाला बालक अब अपने कार्य में बुद्धि को महत्व देना लगता है। जहाँ बच्चा शैशवावस्था के दौरान भावनाओं को मुख्य स्थान देते थे, वहाँ पे क्या करते हैं, वो अपने कार्य को क्या करते हैं, बुद्धि को महत्व देने लगते हैं। अब वह अपने भावनाओं को समाज द्वारा स्थापित तथा स्वीकृत तरीकों से दर्शाता है। सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन। इस अवस्था में बच्चे में सामाजिक व्यवहार में भी बड़ा बदलाव आ जाता है। वह सारा दिन उद्देश्यहीन घूमता रहता है। उसे अब समूह में बैठना, खेलना तथा उठाना पसंद आता है। वह अपने खिलौने तथा अन्य चीज़ों को दूसरों से बांटने लगता है। वह अपने समूह के प्रति बड़ा वफादार होता है तथा अपने साथियों के लिए स्वयं को खतरे में डालने से पीछे नहीं हटता। ठीक है, क्या कर रहे हैं, सामाजिक व्यवहार में भी बड़ा बदलाव आ जाता है। वह सारे दिन उद्देश्यहीन घुमाता नहीं है। उस समूह में बैठना, खेलना और उठाना पसंद होता है। वह खिलौने तथा अन्य चीज़ों को दूसरों से बांटने लगता है। और दोस्तों में क्या करते हैं, दोस्तों में वफादारी निभाने से पीछे नहीं हटते हैं। विचार की वृद्धि। देखिए, बाल्यकाल में बच्चों का शब्द भंडार बड़ी तेजी से फलता है। इनके शब्द भंडार में कितने ही ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग तो वह करता है, परंतु उनके अर्थ को पूर्ण रूप से समझता नहीं है। शारीरिक क्रिया। बाल्यावस्था में शारीरिक क्रिया के प्रति बच्चों को सुझाव ज्यादा होता है। वह प्रत्येक काल को स्वयं करके देखना तथा सीखना चाहता है। वह चुपचाप बैठकर रहना पसंद नहीं करता है, अपितु हर प्रकार के काम में स्वयं को शामिल करना चाहता है। शारीरिक क्रियाएं मतलब बालक जो होता है ना, बाल्यकाल में शारीरिक क्रियाएं के प्रति बच्चे का रुझाव ज़्यादा होता है। वो क्या सोचता है ना कि हम हर काम को करें, चुपचाप न बैठे। कोई भी काम उससे दे दो तो वो जो काम उसे पसंद आता है उसे दे दो तो उसे बहुत ही आसानी से कर लेता है और वो हर काम को करना पसंद करता है। वो चुपचाप बैठना पसंद नहीं करते हैं। अब हम देखेंगे ज्ञान इंद्रियों का संपूर्ण विकास। इस अवस्था में बालक अपने समस्त ज्ञान इंद्रियां आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा का प्रयोग सफलतापूर्वक करना सीख जाता है, परंतु आवाज़ में बदलना 19 वर्ष की आयु तक आता रहता है। जैसे जैसे बालिकाएं बड़ी होती जाती है और बालकों की आवाज़ भारी तथा रोबीली होती जाती है, यानी रूप से भरा हुआ। तो बालिका का आवाज़ क्या होता है, पतला होते जाता है और बालक का आवाज़ क्या होता है, भारी होते जाते हैं। अब देखेंगे हम तार्किक क्षमता का विकास। चलिए हम ध्यान देते हैं तार्किक क्षमता के विकास पे। देखिए तार्किक क्षमता का विकास। इस अवस्था में बालक में तर्क वितर्क की शक्तियाँ बढ़ जाती है। वह हर बात को क्यों, कैसे, इस प्रश्न के साथ जानना और समझना चाहता है। तर्क क्षमता का विकास क्या होता है, तालमेल करना शुरू कर देता है। आप कोई बात कहते हैं तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन किया, ये सब पूछना शुरू कर देते हैं। बोध एवं चिंतन की शक्ति। पूरे बाल्यकाल में बोध शक्ति और चिंतन शक्ति कम होती है। सामान्य प्रश्नों तथा उत्तरों में वह संतुष्ट हो जाता है, परंतु उत्तर बाल्यकाल अवस्था में उसकी बोध तथा चिंतन शक्ति में तेजी से विकास होती रहती है। नैतिकता का विकास। बाल्यकाल में उत्तरार्ध में बालक में नैतिकता का विकास होता रहता है। इसके सही तथा गलत के प्रति दृष्टिकोण स्वतः ही पनपने लगता है। वह नैतिक रूप से समाज स्वीकार नहीं करता, उन्हें करने से बचने
लगता है। नैतिकता के विकास में क्या होता है, बच्चे की बालक की नैतिकता का विकास होने लगता है। इसमें उसने सही तथा गलत के प्रति दृष्टिकोण वो क्या करते हैं, पनपने लगे हैं, उन्हें सोच समझ आ जाती है नैतिकता के बारे में। तो क्या करते हैं, समाज को स्वीकार नहीं करते हैं, वो अपने ही दुनिया में सोचते हैं हम रहें। सही और गलत की पहचान। इस अवस्था में बच्चे का क्या सही है और क्या गलत, इस सभी बातों का ज्ञान हो जाता है। वह केवल उन्हीं कामों को करता है जो उसे सही लगता है। सही और गलत की पहचान क्या होता है ना, जो अच्छा लगेगा वही करेंगे। उन्हें ये समझ नहीं आता है कि क्या सही और क्या गलत है, बस उन्हें लग गया ये काम करना है तो करना है। खोज एवं भ्रमण के प्रति लगाव। इस अवस्था में बालक को घूमना तथा खोज करना अत्यंत अच्छा लगता है। विशेष बार्ट के अनुसार, मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार बच्चों में विद्यालय से भागने तथा घूमने के प्रवृत्ति 9 वर्ष के आयु में चरम पर होती है। वह नए नए स्थानों को देखना चाहते हैं तथा उनके बारे में अपने दोस्तों से बात करना उन्हें पसंद आता है। 9 वर्ष के आयु के जो बच्चे हो जाते हैं ना, ज़्यादा करके अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताना चाहते हैं, परिवार से ज़्यादा लगाव नहीं रहता है, विद्यालय नहीं जाना पसंद करते हैं। विद्यालय जाएंगे भी तो क्या करेंगे, वहाँ से वो भाग ही जाते हैं अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। काम प्रवृत्ति का विकास। इस अवस्था में बालक में काम शक्ति बहुत अधिक होता है, परंतु इसका विकास बड़ी मुश्किल से होता है। अगर होता भी है तो बाल्यकाल के उत्तरार्ध में भी अंतिम हिस्से में। काम के देखते हैं आगे क्या है। काम के रूप में उससे विपरीत लिंग की तरह आकर्षण महसूस होने लगता है। परिवार में भी वहन तथा भाई साथ साथ काम ही रहते हैं। यद्यपि वे एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं, परंतु एंटागोनिस्ट व्यवहार के कारण एक दूसरे से दूर रहते हैं। शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं। शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था के दौरान बच्चे में होने वाली गतिविधि से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार है। शारीरिक विकास की गति धीमे। शारीरिक विकास की गति धीमी। बाल्यावस्था में बालक की शारीरिक वृद्धि की गति शैशवावस्था की अपेक्षा धीमी हो जाती है, लेकिन इतनी धीमी भी नहीं। लड़कियों की यह वृद्धि तेजी से होती है, लड़कों में धीमी। इस अवस्था में शरीर की प्रतिरोध की शक्ति बढ़ जाती है। शारीरिक क्रिया। इस अवस्था में शारीरिक क्रियाओं को सीखने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। बच्चा कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। वह चुपचाप बैठना पसंद नहीं करता। ऐसा इसलिए हो जाता है कि वह अवस्था में बच्चे की शारीरिक वृद्धि हो चुकी होती है। प्रश्नोत्तर की शक्ति। बाल्यकाल में प्रश्न पूछने की शक्ति का विकास हो जाता है। बच्चे नए नए अनुभवों के आधार पर प्रश्न पूछता रहता है तथा उत्तर मिलने पर ही संतोष का अनुभव प्राप्त होता है। ये क्या होता है ना, बाल्यकाल में बच्चे क्या होते हैं, प्रश्न उन्हें जो दिमाग में आ गया, आप कुछ बता रहे हो तो उस पर प्रश्न पूछेंगे ऐसे जो आप कभी सुने भी नहीं होते। अगर उनका जवाब, अगर आंसर आप अच्छे से दे देते तो क्या होते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, वो बहुत खुश हो जाते हैं। अतः उनकी जिज्ञासा प्रवृत्ति हावी हो जाती है। हर स्थिति में वे अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहते हैं। बोध और चिंतन शक्ति। पूर्व बाल्यकाल में बोध शक्ति और चिंतन शक्ति कम होती है। साधारण उत्तरों से ही बच्चा संतुष्ट हो जाता है, लेकिन उत्तर बाल्यकाल में ये शक्तियाँ बढ़ जाती है। वह उचित अनुचित में अंतर ढूंढ सकता है। ठीक। मानसिक स्थिरता।
यह है अवधि मानसिक और शारीरिक स्थिरता की अवधि होती है। उसे मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा जाता है, क्योंकि किशोरावस्था के में एक बार फिर मानसिक और अस्थिरताएं की अवस्था भी आती है। दृश्य श्रव्य इंद्रियों का पूर्ण विकास 8 से 9 वर्ष के आयु तक बच्चे में देखने और सुनने की इंद्रियों का विकास पूर्ण रूप से हो जाता है, लेकिन आवाज की पिच के विभेदीकरण से विकास की प्रक्रिया 19 वर्ष तक चलती है। 19 वर्ष तक चलती रहती है। इस आयु वर्ग में बच्चे कुछ करना या बनना अधिक पसंद करते हैं, किसी एक कौशल को अर्जित करने की अपेक्षा करते रहते हैं। इसमें क्या होता है ना, 8 से 9 वर्ष के जो आयु के बच्चे होते हैं, देखने और सुनने की इंद्रियों का विकास कहते हैं पूर्ण रूप से हो जाता है, लेकिन आवाज़ की पिच की विभेदीकरण की विकास की प्रक्रिया 19 वर्ष तक चलती रहती है। इस आयु वर्ग के बच्चे कुछ करना या बनना अधिक पसंद करते हैं। ठीक, आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम यहीं तक रहने दे रहे हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय दिस वीडियो।